विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान को लेकर पूरे राज्य में 24 जुलाई तक जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा चलाने की घोषणा की। इसी कड़ी में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आम जनमानस को परिवार नियोजन से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड से लेकर गांधी पार्क, बुद्धा चौक व नगर निगम परिसर तक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में 215 कैंप लगवाए जाएंगे, जिसमें 18 शल्य चिकित्साओं के माध्यम से लेप्रोस्कोपिक महिला नसबंदी सेवाएं दी जाएंगी, जबकि 20 शल्य चिकित्सकों के माध्यम से मिनी लैब महिला नसबंदी करवाई जाएगी। इसके अलावा 18 सर्जन पुरुष नसबंदी की सेवाएं देंगे। सरकार ने परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। महिला लाभार्थियों को 1400 रुपए प्रोत्साहन राशि और पुरुष नसबंदी करवाने वालों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है कि हम जनसंख्या को कैसे स्थिर कर सकते हैं, और हमने एक जन जागरूकता रैली निकाली है और उसके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं जनता को कि अगर छोटा परिवार होगा, एक स्थिर परिवार होगा, और हम अपने को बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने बच्चों का परवरिश कर सकते हैं और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते अपना सकते हैं। अगर जनसंख्या को स्थिर करना है तो यही एकमात्र तरीका है कि हम लोगों को जागरूक करें और उस जागरूकता से लोग समझें और अपने परिवार को सीमित करें। तो इस उद्देश्य को लेकर अभी पखवाड़ा है और उसमें पुरुष और महिला दोनों नसबंदियों का प्रावधान हमारे चिकित्सा इकाइयों पे है, और उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को उसमें बुलाया गया है और जन सुलभता के हिसाब से अनेक स्थानों पे ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रहे डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस आपसी झगड़े में उलझी हुई है और बीजेपी के साथ खुद कांग्रेस मुक्त भारत करने पर तुली हुई है। आप नेताओं का कहना है कि 2017 और 2022 की चुनावी हार के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी सबक लेने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आरपी रतूड़ी, कमलेश रमन जी, कुलदीप चौधरी जी, अपने इन तीनों वरिष्ठ राजनीतिक साथियों का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, अपनी तरफ से और सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। इन सब के आने से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एक नई ऊर्जा, नई ताकत मिलेगी। हम लोग जन सरोकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। मैं और डॉक्टर साहब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं और हमने इस राज्य के निर्माण के लिए 1994 से लेकर राज्य बनने के दिन तक संघर्ष किया। उसमें जेल यात्रा की, पुलिस की लाठियां खाई, और हमारा एक सपना था कि भविष्य का उत्तराखंड कैसा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने उस सपने को चकनाचूर करने का काम किया, राज्य के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम किया। देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी आने वाला भविष्य मुझे अच्छा लगता है कि इस पार्टी का जो रुझान है और जो विचार है वो प्रगतिशील विचार है। वो आम आदमी जिस तरह इसका नाम है उस तरह के इसके विचारधारा हैं, और क्योंकि मैंने लंबे संघर्ष के साथ कांग्रेस के साथ रह कर के देखा, अब धीरे धीरे वहाँ व्यक्तिवाद ज़्यादा हो गया, संगठनवाद कम हो गया। लेकिन कल जब मैं सिसोदिया साहब से मुलाकात की तो निश्चित तौर पर आदरणीय जोत सिंह जी ने भी कांग्रेस को इतना लंबा खींचा, इसके बाद कुछ सोचा होगा ना। देहरादून के सेलाकुई में 2 दिन पहले एक वृद्ध महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस ने बरामद किया था। मामले में जांच के बाद पता चला कि इरफान नाम के व्यक्ति के द्वारा वृद्ध महिला की हत्या की गई। आरोपी चोरी कर भाग रहा था, तभी महिला ने उसे देख लिया, इसीलिए उसने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब इवनिंग में बेटा आया तो उसने ये संदेह जाहिर किया था कि मेरी मदर की संदिग्ध अवस्था में है, और उसके द्वारा फिर उसमें तहरीर दी गई थी जिस पे 302 का मुकदमा दर्ज किया गया, और इसमें कप्तान साहब द्वारा एक टीम का भी गठन किया गया जिसमें एसओजी भी इंक्लूड थी। चूँकि उसका शक अपने वहीं पे एक रहने वाले एक अभियुक्त पे हुआ था, तो उसी को हमने फिर जानकारी प्राप्त की और टीम लगा के फिर उसको अरेस्टिंग की गई उसकी, जिसने पूछताछ में बताया फिर कि उसके मन में लालच आ गया था और उसे उम्मीद थी कि क्योंकि इनका घर बन रहा था तो उसे उम्मीद थी कि घर में बहुत ज़्यादा पैसे रखे हैं, और इसने उसकी एब्सेंस में जब वो पैसे निकालने की कोशिश की और उसकी मदर जग गई तो उसकी वजह से उसने उनकी हत्या कर दी थी।
और इसमें अभियुक्त जो है ये इरफान है, इसका हमने आपराधिक इतिहास भी पता किया है, तो इस पे पहले भी एक 302 का मुकदमा सहारनपुर से दर्ज है और इसके आपराधिक इतिहास की हम जानकारी कर रहे हैं। और चूंकि एक तरह से ये ब्लाइंड केस था, इसलिए इसके अनावरण पर कप्तान साहब द्वारा इसमें इनाम की भी घोषणा की गई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में संपन्न हुई। इस दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष डी.के. कोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त उपचार प्रतिवर्ष प्रति परिवार को दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व पेंशन धारकों के उपचार पर होने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है और 25 प्रमुख बीमारियों के लिए 1600 पैकेज के माध्यम से उपचार की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग इसका लाभ ले चुके हैं, जिस पर अभी तक खर्च 868 करोड़ रुपए हुआ है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, उत्तराखंड महिला मंच और चेतना आंदोलन की ओर से एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन के द्वारा मंत्री को बताया कि 2 महीने से प्रदेश भर में और देहरादून जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को बेघर किया गया है। इस कार्रवाई में कानूनी प्रावधानों का सीधा उल्लंघन हो रहा है। देहरादून के आमवाला तल्ला में बीच बरसात के समय लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया और 70 से ज्यादा लोगों के लिए कोई आश्रय की व्यवस्था भी नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि उनको धमकी दी गई है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने की मांग भी की।